Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty and welcome you to the video lecture of Pioneer School Pata। और आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर और लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर जहाँ तक हमने थियोरिटिकल पोर्शन को कवर अप किया है वहाँ तक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और ऐसे ही लेटर ऑन लेक्चर में भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग is not a unit of force। ठीक है गाइस, तो आप थियोरेटिकल क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करें हम लोग, और कहीं ना कहीं आपको अपनी जो पढ़ने की स्ट्रेटेजी है उसको फिजिक्स के लिए चेंज करना है। ओके, क्योंकि जो स्कोर कंपैरेटिवली आपको आना चाहिए वो कम आ रहा है। तो इस सैटरडे टेस्ट में आप ऐसा करिए कि जिस भी बुक को आप उठाते हैं तो उसमें से टॉपिक वाइज क्वेश्चन कीजिए कि यहाँ तक हमारे टेस्ट में आने वाला है तो उसी टॉपिक के क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि हम जब बुक को कंसिडर करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दूसरे होते हैं और वो हमारे लेवल के रहते नहीं है कि हम उस कंपटीशन में लेवल, क्योंकि टॉपिक अलग होता है। कभी कभार हम टॉपिक से भटक जाते हैं। हम नीट की प्रिपरेशन तो हम जेई का कर लेते हैं, एडवांस का जेई का कर रहे हैं तो जेई एडवांस का क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप करिए और क्वेश्चंस सिमिलर टू जो हम यहाँ लेक्चर्स में लेते हैं उसके सिमिलर आप लोग रखिए। ओके, तो अभी हम जो टेस्ट में लेने वाले हैं वो जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वहाँ तक के क्वेश्चंस लेंगे। तो क्यों ना हम वहाँ तक की प्रैक्टिस कर लेते हैं इस फ्राइडे तक। ओके, ताकि आप लोगों को अच्छे से आ पाए सब कुछ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ फोर्स, और आपके ऑप्शन है न्यूटन, ओके, केजीएफ, डाइन एंड अर्ग। ठीक है, सो ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब आप देखिए कि न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है। ओके, नाउ मैं अर्ग को जो लिख देता हूँ दूसरा, क्योंकि वो आप सब जैसे फेमिलियर है इससे। सो क्या है, देखिए ऑप्शन है आपके न्यूटन, केजीएफ, डाइन और जूल। ओके, सो सबको वैसे आंसर मालूम होगा कि इनमें से जूल है वो किसका यूनिट है, वर्क का यूनिट है, और जूल फोर्स का यूनिट नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट। बट इनके बारे में भी आपको मालूम करना है कि न्यूटन क्या है, फोर्स का ऐसा यूनिट है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं इसको हम। ओके, नाउ केजीएफ क्या होता है, केजीएफ 1 केजीएफ यानी कि 1 केजी वेट को हम 1 केजीएफ कहते हैं। ओके, और ये हमारा 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। और डाइन क्या है, हमारा 1 डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट है एक तरह से डाइन फोर्स का, और उसकी वैल्यू होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इन तीनों के बारे में आपको मालूम है। और ये जूल किसका है, वर्क का यूनिट है। सो इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है फोर्स का, वो है जूल। अर्ग लिखा होगा तो अर्ग भी किसका है, वर्क का या जो एनर्जी का सीजीएस यूनिट है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट चलते जाएंगे, जैसे मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ओके, तो इंपल्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसे करके जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो भी आप करेंगे। ओके, नाउ अब थोड़ा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकली लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपके स्टडी मटेरियल है उससे लेते हैं कि अ क्रिकेटर कैचेस अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन 0.1 सेकंड मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट इज द एक्सपीरियंस, व्हाट इज द फोर्स। अ क्रिकेटर कैचेस a ball of mass 150 gram in 0.1 सेकंड। क्वेश्चन को समझते जाइएगा क्या क्या गिवन है और क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। A cricketer catches a ball of mass 150 gram in 0.1 second which is moving with speed of 20 meter per second, then calculate the force experienced by the cricketer।
सो उस क्रिकेटर ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया उसके बारे में हमको बात करनी है। ओके, क्रिकेटर ने कैच किया जो बॉल का मास कितना है 150 ग्राम। ओके, अब ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, टाइम वेस्ट होगा आपका, बट मास कितना है 150 ग्राम, जिसको केजी में कन्वर्ट किया तो 0.15 केजी हो गया, 1000 से डिवाइड कर दिया। उसका जो टाइम लग रहा है वो 0.1 सेकंड है। ओके, नाउ उसकी स्पीड कितनी थी, इनिशियल जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है, बट जो फाइनल स्पीड है वो क्या है 0 है। ये आपको पता है ऑलरेडी। ओके, क्योंकि कैच करने पर बॉल को रोकना है। नाउ फोर्स निकालो हमने F। तो देखिए ऑप्शंस तो जो भी होंगे इसमें, लेकिन पहले हम F का फॉर्मूला क्या आता है ml। ओके, नाउ मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास इनटू एक्सीलरेशन यहाँ जो क्वांटिटीज गिवन है वहाँ से हम एक्सीलरेशन निकालते हैं v-2 से। ओके गाइस, सो F इक्वल्स टू m तो आपका 0.15 मल्टीप्लाई बाय v आपका 0 माइनस u क्या है इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम इसका क्या है 0.1 सेकंड। ओके गाइस, सो माइनस तो आ रहा है ये फोर्स की जिधर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है उस वजह से माइनस आ रहा है 0.15 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 0.1, पॉइंट हटा के एक और 0 लग गया। 200 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से सॉरी, तो 0.15 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये हमारे पास 2.00 सेकेंड्स है, और ये 30 न्यूटन फोर्स है। कितना आ गया 30 न्यूटन फोर्स। ओके गाइस, इतना कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था ये, बट आपको एक्सप्लेन किया इसलिए इसको मैंने कैलकुलेशन करते करते बताया। ओके, 30 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस हुआ इस क्रिकेटर से। ओके, ये जो नेगेटिव साइन है वो ये डिनोट कर रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि बॉल में क्या हो रहा है वेलोसिटी में डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो जब वेलोसिटी में डिक्रीज होता है तो फोर्स क्या होता है जस्ट अपोजिट लगता है। बॉल जिधर मूव हो रही है फोर्स उससे जस्ट अपोजिट लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। ओके गाइस, सो द फोर्स इज 30 न्यूटन। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3। आप अपनी जिस भी स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं, चाहे नीट गाइड और जेई गाइड, उससे क्वेश्चंस करिए एक बार। ठीक है, देन पहले वीडियोस देख रहे हैं, एनसीईआरटी कर रहे हैं, नीट गाइड जेई गाइड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है। ओके, इससे ज़्यादा आप फिर अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल को रेफर कर रहे हैं तो उसमें जो डाउट्स आते हैं या जो आपको डिफरेंस मिलता है वो कंसल्ट करिए, क्योंकि बिना कंसल्ट किए आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a book is lying on the table. What is the angle between the action of the book on the table and the reaction of table on the book? Okay, simple question कि a book is lying on the table. Then what is the angle between action of book on table and reaction of, ये वाला पार्ट हटा देते हैं जो आपका पहले क्वेश्चन आ चुका था, and reaction of table on the book. ओके, सो ऑप्शन है आपका 0 डिग्री, 180 डिग्री, सी है 90 डिग्री, ओके, और डी है 45 डिग्री। ओके, अब देखिए ऐसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं, न्यूटन्स थर्ड लॉ आपने पढ़ा है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये टेबल पर कोई बुक रखी है अगर, ओके, तो उसका रिएक्शन किधर लगता है नीचे, और उसका मतलब एक्शन किधर लगता है वेट किधर लगता है नीचे, और रिएक्शन किधर लगता है ऊपर। ओके, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ थीटा 180 डिग्री। ओके गाइस, और अगर आप इसके स्टेटमेंट से देखें तो इक्वल और अपोजिट, जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है 180 डिग्री। सो ये तीसरा क्वेश्चन भी आपने देखा होगा कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट लेक्चर जो हम ले रहे हैं इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन का, उसमें हमको ज़्यादातर सिंपल क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करना है। ओके, सिंपल टू टफ की ओर चल रहा है हमें। ओके, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। ऐसे तीनों क्वेश्चंस के आगे आप देखते हैं
कुछ वेक्टर को फोर्स के साथ कैसे इंट्रोड्यूस करना है, वेक्टर टॉपिक को फोर्स के साथ कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो गाइस एक पॉइंट याद रखिए कि एक्शन और रिएक्शन के बीच का एंगल कितना रहेगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं। ओके, फोर्स की यूनिट क्या क्या है, न्यूटन, डाइन, केजीएफ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डायग्राम में एक F1 F2 और F3 फोर्स निकालने हैं जो तीनों इक्वल है। ओके, और x on the same body as shown in figure, then the acceleration produced क्या होगा, ठीक है। ओके गाइस, ये क्वेश्चन देखें आप लोग कि इस तरह से तीन फोर्स है किसी बॉडी पर लग रहे हैं। ओके, F1 F2 and F3। ओके, ये 135 है और ये 90 है। F1 F2 and F3 तीन फोर्स है जो इस बॉडी पर लग रहे हैं, जो यहाँ पर रखी हुई, जिसका मास कितना है, m है। ओके, अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखता हूँ कि when a force F acts on a body of mass m, the acceleration produced by the body is a. If three equal forces F1, F2 and F3 equal to F acts on the same body, then the acceleration will be, okay. If a force F acts on a body of mass m, then acceleration produced is a। ओके, उससे a acceleration प्रोड्यूस होता है। If three forces F1, F2, F3 equals to F acts on the same body, तीनों का प्लेन सेम है, then what will be acceleration produced। ओके, अब ऑप्शन भी दे देते हैं आप इसके साथ साथ, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, ऑप्शन से ऐसे √2 - 1a, √2 + 1a, √2a और a। Okay guys, so this is the all about question। now अब बताइए कि इसको कैसे सोल्व किया जाए। आप लोग इसको एक बार देख लें, मैं इसका क्लियरिटी चेक कर लेता हूँ कि ये प्रॉपर डिविजिबल है। ओके, सो गाइस, हमें तीनों फोर्स दे रखे जिनकी वैल्यू सेम है। ओके, तो जब F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू और F3 की वैल्यू किसके इक्वल है, F के इक्वल है। ओके, अब आप वेक्टर पढ़ चुके हैं तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि हमारे पास ये फोर्स भी क्या है, F है, ठीक है, और ये फोर्स भी क्या है, F है। जब दो फोर्स 90 डिग्री पर एक्ट करते हैं तो इनका रिजल्टेंट इस तरफ होता है और वो √2f होता है। क्या होता है, √2f। कैसे आया? ओके, तो मैं सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूँ आपको पहले कि
सिंस हमें गिवन है, सिंस गिवन है F इज इक्वल टू क्या है, m है, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। जब फोर्स F लगाते हैं मास m पर तो उसका एक्सेलरेशन a आता है, इस बात को मैंने ऐसे लिख लिया। नाउ F1 और F2 का रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 क्या होगा, F डैश मान लेते हैं इसको, इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, जो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर ये दोनों की वैल्यू सेम है 2F स्क्वायर, और ये आंसर आ गया √2F। ये कैसे आया वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और तो इतना लेंथी क्वेश्चन होगा नहीं है, बट आपको एक्सप्लेन करने इसलिए थोड़ा सा लेंथी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा √2F। अब बताइए ये F3 और √2F दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ओके। तो इस एंगल का कोई रोल नहीं रहा, समझ में आ गई बात, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, 45 में भी जाएगा, ओके। नाउ और वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये 45 है, तो 45 और 135 कितना 180 हो रहा है, ओके गाइस। तो जो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो नाउ रिजल्टेंट ऑफ F3 एंड F डैश, ठीक है, तो क्या होगा, F डबल डैश इज इक्वल टू इनमें से बड़ा गुना √2, क्योंकि इसकी वैल्यू तो इसकी इक्वल है, F के इक्वल है, तो आंसर आ रहा है दो इक्वल और अपोजिट हो सकते तो सब्ट्रैक्ट होते हैं √2F माइनस F, ठीक है। तो ओवरऑल जो फोर्स होगा इस तरफ होगा √2F माइनस F का, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा √2 माइनस 1 F, ठीक है गाइस। F डबल डैश की होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और आंसर भी आपने लिख दिया है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हमारे पास F डबल डैश भी जो होगा वो इसके इक्वल होगा FA डबल डैश के इक्वल होगा, या A डैश के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, जो नया आपका एस्टिमेशन है, ओके। तो √2 माइनस 1 और F की वैल्यू क्या है, MA है, MA, ओके। सो M से M क्या होगा, कैंसिल, और A डबल डैश या जो भी A डैश आप इसको नाम देंगे, तो √2 माइनस 1 इंटू A आ गया, ओके गाइस। सो इसको किससे मैच करेंगे, आप ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये वेक्टर को हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, अब आप चाहे तो शॉर्टकट में इसको कर सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया तो थोड़ा देख लीजिए इसको, आप शॉर्ट में से करें कि F और F √2F ये उससे जस्ट अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट हो गए √2F माइनस F, ओवरऑल डायरेक्शन इस तरफ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि बॉडी किधर मूव करेगी, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ओके। और उसका फर्स्ट फोर्स से एंगल क्या लेगा, सभी सेम प्लेन में है, ये भले ही आपको 3D में दिख रहा होगा लेकिन इसमें है सेम प्लेन में है, ओके। √2F माइनस F, तो ये आपका ओवरऑल फोर्स आ गया √2 माइनस 1 F आ गया। F इक्वल टू क्या होता है, MA, तो M से M कैंसिल हो गया, नया एक्सेलरेशन आ गया आपके पास √2 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर A, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन, हाउ वी अप्लाई द वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, ओके। कोई नया जैसे अगर ये आपको पिछले चैप्टर में भी दे दिया होता तो आपको एक फॉर्मूला पता होना था कि F इक्वल टू MA होता है, ठीक है, और वो 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को क्लियर करके एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो लिफ्ट में अपरेंट वेट के लिए है, ओके। कल बताया था आपको कि जब लिफ्ट अपवर्ड मूव करती है तो उसका जो अपरेंट वेट है वो इंक्रीज हो जाता है, जब कोई लिफ्ट नीचे जाती है तो उसका अपरेंट वेट डिक्रीज हो जाता है, G माइनस A हो जाता है, ओके। और जब कोई फ्रीली फॉल होती है तो उसका अपरेंट वेट क्या होता है, 0 होता है, ओके। और अगर कोई लिफ्ट के लिए तीन केस बताया आपको, चौथा फ्रीली फॉलिंग होता है वेटलेस केस का, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखते हैं। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेट ऑफ मेन इन स्टेशनरी लिफ्ट, लिफ्ट अगर रुकी हुई है, लिफ्ट अगर रुकी हुई है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो वो उसका एक्चुअल वेट ही उसका अपरेंट वेट होता है। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसका एक्सेलरेशन 0 है, ओके। तो व्हेन द रेशियो ऑफ वेट ऑफ मेन इन स्टेशनरी लिफ्ट एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A is 3/2। क्वेश्चन है आज के लिए क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ weight of men
in stationary lift and lift moving downward is 3:2. Okay. Lift moving downward with acceleration, with uniform acceleration A is 3:2. Then the value of A will be, A की वैल्यू क्या रहेगी, ऑप्शंस देते हैं आपको, ठीक है। यानी कि जब एक्सीलरेशन ए से मूव करेगा तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी, 3/2 g/3 g 2/3, 3/2 ऑफ g g/3 g एंड 2/3 g, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं। सो गाइस क्वेश्चन करने की कोशिश करें, आप लोग वीडियो को पोस्ट करके चाहे तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, फिर आंसर चेक करें। ओके, कैसे होगा क्वेश्चन। सो हमें क्या केस दे रखा है कि लिफ्ट इधर जा रही है, नीचे की तरफ। ओके, तो लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, मैं इसमें स्टैंडिंग है, तो लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन इस तरफ है, नीचे की तरफ है, इसका वेट भी इस तरफ है, नीचे की तरफ है, mg। ओके, और इसका रिएक्शन इस तरफ है, ऊपर। ओके, सो ऐसे केस में जब ये लिफ्ट ऐसे जाती है तो हम क्या इक्वेशन बनाते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन का अगर वैल्यू डायरेक्ट याद नहीं है तब बता रहा हूँ ऐसा। तो नीचे की तरफ जा रही है तो mg माइनस r इज इक्वल्स टू ma। ओके, सो इन दिस केस हमारे पास r जो होगा वो हमारा अपरेंट वेट होगा, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो गया, mg माइनस ma। सो वी विल से दैट अपरेंट वेट इज इक्वल्स टू g माइनस a। ओके, ये क्या है, डाउनवर्ड जाती है अपरेंट वेट है। ये मैंने फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस तरह से डिराइव करने की जरूरत नहीं है, और उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं आप अपना है। ओके, सो क्या है कि r इक्वल्स टू mg माइनस a, ये आपका क्या है, अपरेंट वेट। अब हमें जो क्वेश्चन क्लियर का वो करते हैं, अपरेंट वेट का एक्चुअल वेट से जो रेशियो है वो कितना है, 3/2। ओके, इसकी वैल्यू क्या है, देखिए अपरेंट द रेशियो ऑफ वेट ऑफ मैन इन स्टेशनरी लिफ्ट। थोड़ा मैं यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड करा, एक्चुअल वेट कितना है mg और उसका अपरेंट वेट कितना है mg माइनस a। ओके, इस तरह से लिखेंगे, एक्चुअल स्टेशनरी लिफ्ट होगी तब उसका वेट एक्चुअल वेट ही होगा, वो कितना है mg, और जब लिफ्ट मूव हो रही तब ये उसका अपरेंट वेट कितना है r है, वो उसकी वैल्यू ये है mg माइनस a। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इनसे टेंशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ब्रैकेट में g माइनस a और 2g। ओके गाइस, इसको लिखा 3g माइनस 3a 2g। ओके, इसको दे दिया 2g माइनस 3g, और यहाँ से एक माइनस का g बचा, 3a माइनस से माइनस कैंसिल, और आंसर आ गया a इक्वल्स टू g/3। ओके गाइस, g को सही से लिखेंगे तो 9 और 3 क्रॉस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका इससे मैच हो रहा है कि g, यहाँ पे भी सही से लिखना चाहिए आपको g। ओके, g/3 इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। ओके, सो आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, और सिंपल क्वेश्चंस को पहले ट्राई करने की कोशिश करें। ओके, और फिर जो टफ की तरफ मूव करेंगे, इजीली आपको क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और आपने अगर आंसर निकाला है तो उस आंसर से मैच करिए इसको। तो पहले से थ्योरी क्लियर होगी, अगर आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड सभी जो आपको पढ़ा है उसकी थ्योरी क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्वेश्चन में। और टेस्ट का लेवल हम ऐसा ही रखेंगे जो आपको कंफर्टेबल फील होगा। फिर अपन वापस टॉपिक्स लेके आते हैं, अगले टेस्ट में इसको टफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, a body of mass 5 kg is acted by the force F which varies with the time t as shown in the figure, then the momentum gained by the body at the end of 10 seconds। ठीक है,
10 सेकंड पर उसका मोमेंटम कितना होगा। ओके, सो क्वेश्चन को लिख देता हूँ मैं। A body of mass 5 kg is acted upon by the force F, which varies with time t as shown in figure. Then calculate the momentum gain at the end of 10 सेकेंड। ठीक है, अब इसका कर्व देखें। क्वेश्चन में कर्व भी गिवन है। ओके, उस पर फोर्स लग रहा है, इसका कर्व बना देता हूँ जो डायग्राम में उनको गिवन है। ओके, क्या है, इस तरफ फोर्स है और इस तरफ आपका टाइम है। सो 2, 4, 6, 8 and 10, दिस इज द टाइम एक्सिस। ओके, इन सेकंड, एंड इस तरफ आपका फोर्स है F, वो किसमें है, न्यूटन। सो इस जगह उसकी वैल्यू 320। ओके गाइस, नाउ इसमें क्या बता रखा है आपका कि 4 पर उसका निकल आ रहा है, देन ये 8 तक जा रहा है, और फिर 10 से 0 तक। मैं इसको थोड़ा ऐसा कर देना है, इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ A, B, C एंड D। 0 kg per second, 100 kg per second, 140 kg per second, and last 200 kg per second. Okay. So O, A, B, C, D, E. Okay. अब इस पूरे कर्व से आपको पूछा है कि मोमेंटम गेन एट द एंड ऑफ 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड तक उसने कितना मोमेंटम गेन किया, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके गाइस, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके चाहे तो खुद सॉल्व करें और फिर आप इसे इसको नेक्स्ट करें कि हम जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू, जब हमारे पास फोर्स और टाइम का ग्राफ होता है तो इसका एरिया क्या देता है हमको, चेंज इन मोमेंटम देता है। ओके, तो एरिया अंडर FT का एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ। ओके, सो एरिया क्या है इसका, 1/2 ट्रेपेजियम बन रहा है। देखिए आप, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 1/2 सम ऑफ AP प्लस OC मल्टीप्लाई बाय इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइक AE हो गया। ओके, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय AB कितना आपका 8 माइनस 4, सो इट विल बी 4 प्लस OC आपका कितना है 4 से C टोटल टाइम में 10 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो किसके इक्वल 20 न्यूटन के इक्वल है 20, इसको इसे कट करेंगे 10 4 और 10 14 मल्टीप्लाई बाय 10, सो इट विल बी 140 और मोमेंटम में चेंज की मोमेंटम के इक्वल kg मीटर पर सेकंड, ये आपका आ गया डेल्टा P। सो मोमेंटम गेन क्या हो गया आपका 140 kg मीटर पर सेकंड। गाइस इसी में आपको आंसर मिल गया होगा, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस आप करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे सभी टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। नाउ एक क्वेश्चन ऐसा है कि अ मैन ऑफ 60 kg mass is standing on the spring balance inside a lift। अ मैन ऑफ मास, क्वेश्चन का आपने सोल्यूशन देख लिया होगा, हटाओ इसको। अभी हम क्वेश्चंस वही कर रहे हैं जो हमें टॉपिक्स जो पढ़ाए गए उसके ऊपर बेस्ड है, प्लस सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व ज़्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर अब तक लेंगे अगले वीडियो में। ओके, क्वेश्चन कि अ मैन ऑफ मास 50 kg 50 या 60 kg, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है,
is standing in a lift. Okay. Now standing on a spring balance in a lift. इस तरह का है. If the lift is moving freely downward, then what is reading of spring balance ऐसा भी बोला जा सकता है. और what is weight of man, what is reading of spring balance. Okay, so A, B, C, D. अब देखिए स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, पहले तो आप ये समझते हैं. स्प्रिंग बैलेंस होता है एक स्प्रिंग लगी हुई, जैसे ज़्यादातर जो गैस सप्लायर्स होते हैं वो टंकी का वेट करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, उसको लटका दिया और उससे ऐसा कर लिया. तो स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग के कंप्रेशन के बेस पे उसका वेट दिखाता है. ओके, तो यहाँ पर मेन जिस पर खड़ा है वो स्प्रिंग बैलेंस है, यानी कि उसके अंदर हमेशा उसका वेट आएगा. और इसके ऑप्शन है 60 kgf, यानी कि उसका वेट क्या होगा, 60 kgf होगा, या ग्रेटर देन 60 kgf, या लेस देन 60 kgf, या 0. ठीक है. तो ये पर्टिकुलर कंडीशन में आपको इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. कि यही लिफ्ट अगर अपवर्ड मोशन में है किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अपवर्ड मोशन में, तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा. अगर यही लिफ्ट नीचे की तरफ मोशन में है तो उसका वेट मास नहीं, उसका वेट जब ऊपर जा रही है तो क्या होगा, इंक्रीज. नीचे जा रही है तो क्या होगा, डिक्रीज. और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे जा रही है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन 0 है, केवल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे जा रही है, तो उसका जो अपरेंट वेट होगा वो उसके एक्चुअल वेट के इक्वल होगा. और यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है कि मूविंग फ्रीली, ओके, यानी कि उसकी रस्सी टूट गई है और वो जैसे कोई स्टोन नीचे गिरता है वैसे गिर रही है, उस केस में उसका वेट अपरेंट वेट 0 होता है. ओके, तो ये अपना ऑप्शन डी करेंगे. बट गाइस इस क्वेश्चन को बोल्ड कैसे किया जा सकता है, यही केस बना दे, बोले कि मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 इन अपवर्ड डायरेक्शन, मूविंग विद एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो हमें ये याद रखना है कि अपवर्ड में जाते हैं तो उसका वेट बढ़ जाता है, डाउनवर्ड में जाते हैं तो उसका वेट डिक्रीज हो जाता है. ओके, और अगर वो फ्रीली फॉल होती है तो उसका वेट 0 होता है, और जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आती है तो उसका अपरेंट वेट उसके खुद के वेट के इक्वल होता है, एक्चुअल वेट के इक्वल. ओके गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ. टिल देन अपनी नीट गाइड, जेई गाइड और जो भी स्टडी मटेरियल या एनसीईआरटी आपके पास अवेलेबल है उससे इस तरह के क्वेश्चंस मिलाइए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.